नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भारत और बांग्लादेश के संबंध किस स्तर पर खराब हो चुके हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जाहिर सी बात है उसको लेकर संबंध बिगड़े हैं। और साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में प्रदर्शन भी चल रहा है। इसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा और बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान, जिसको केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा था। और उस समय जब खरीदा केकेआर ने तो बहुत ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन अब बवाल ज़बरदस्त तरीके से हुआ। उसके बाद केकेआर की टीम बैकफुट पर गई, बीसीसीआई बैकफुट पर गया और बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करना पड़ेगा, उसकी जगह वो दूसरे खिलाड़ी को ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब बांग्लादेश में ज़बरदस्त तरीके से बवाल मच गया है और बांग्लादेश भारत और बीसीसीआई को अपनी गिदर भभकी दिखाने लगा है। ये बात तय है कि जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश से गई है, तब से बांग्लादेश भारत नहीं पाकिस्तान की ज़्यादा सुनता है। हालांकि वो भारत ही है जो लगातार बांग्लादेश की मदद करता आया है। बांग्लादेश पर जब पाकिस्तान एक तरीके से राज करता था, उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में रखता था। ईस्ट पाकिस्तान उसको कहा जाता था। उसको मुक्ति भी पाकिस्तान से भारत ने ही दिलाई थी। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि इस्लामिक एक तरीके से इस्लाम के नाम पर बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान को सुनता है और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर पाकिस्तान है। अब बांग्लादेश ने गिदर भभकी दिखाई। पहले कहा कि हम तो भाई वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, जो वर्ल्ड कप अभी T20 विश्व कप शुरू होने वाला है। उसने कहा कि पाकिस्तान की ही तरह हमारा भी मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, हम भारत में सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं आएंगे। भारत कई बार कह चुका है कि आपके खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बांग्लादेश को 3 मुकाबले ईडन गार्डन कोलकाता में खेलने थे और 1 मुकाबले मुंबई में खेलने थे। लेकिन बांग्लादेश ने अब कहा है कि हम भारत में नहीं आएंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन क्या बीसीसीआई को वाकई इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बांग्लादेश को लगता हो कि वो भारत नहीं आएगा तो बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आईसीसी का ही नफ़ा और नुकसान होता है। उसमें जो बोर्ड होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और बांग्लादेश के मैच जहां होने थे वहां अगर किसी और टीम के साथ भारत खेल ले तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की जरूरत नहीं है। तो भारत को गिदर भभकी नहीं, वो आईसीसी को गिदर भभकी देने की कोशिश कर रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश ने कहा है कि जो क्रिकेट कैलेंडर उसने जारी किया था जिसमें टीम इंडिया का दौरा बांग्लादेश में शामिल था सितंबर के महीने में, उसको अब फिर से वो रिलीज़ करेगा, फिर से वो तैयार करेगा। तो इसका मतलब ये है कि शायद बांग्लादेश कहेगा कि नहीं, टीम इंडिया भारत जो बांग्लादेश का दौरा था वो नहीं होगा। तो उससे बांग्लादेश को ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो भारत ही है जो रेगुलर बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय मैच खेलता रहा है। और भारत ऐसी टीम है और बीसीसीआई का हमेशा यह प्रयास रहा है कि जितने भी छोटे बोर्ड हैं उनको साथ लेकर चला जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, श्रीलंका उसका उदाहरण है। इसके अलावा श्रीलंका जब संकट में था तो बीसीसीआई ने उसकी बहुत मदद की थी। बांग्लादेश उसका उदाहरण है, नेपाल उसका उदाहरण है। जितने भी छोटे बोर्ड हैं वो हमेशा बीसीसीआई चाहता है कि इनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, इनको ज़्यादा मदद किया जाए। और शायद इसी वजह से छोटे जो क्रिकेट बोर्ड है उनको बीसीसीआई मदद करता रहा है। बांग्लादेश को भी मदद किया है, लेकिन आज बांग्लादेश की स्थिति देखिए, बांग्लादेश उसी को गिदर भभकी दे रहा है जिसने हमेशा उसकी मदद की है। तो आपको बांग्लादेश का ये 2 डिमांड तो आपको बताया। तीसरी वो चीज़ जो आई है वो आई है कि बांग्लादेश में आईपीएल मैचों का प्रसारण नहीं होगा। उससे भारत को क्या फ़ायदा नुकसान है वो बांग्लादेश के लोग जाने। तो आईपीएल का प्रसारण होता तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीएल को अच्छा खासा लोग देखते हैं। तो बांग्लादेश में देखा जाए या नहीं देखा जाए इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तरीके से रणनीतिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश बीसीसीआई पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात सुरक्षा की, तो जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या बांग्लादेश सरकार है वही अपने सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर जो है उसको सुरक्षा नहीं दे पाया है। उस स्टार क्रिकेटर की स्थिति ये है कि वो बांग्लादेश अपने देश में नहीं लौट सकता है।
वो स्टार क्रिकेटर कोई और नहीं शकीब अल हसन है, जो अभी अमेरिका में रहते हैं। शकीब अल हसन का मानना है कि वो चाहते हैं कि वो अपने करियर के आखिरी दौर में वो अपनी सरजमी पर बांग्लादेश में क्रिकेट मैच खेलें, वहीं रिटायर हो, लेकिन गिरफ्तारी की डर से शकीब अल हसन बांग्लादेश नहीं लौट सकते हैं। शकीब अल हसन पर केस है, वो भी हत्या का केस है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने शेख हसीना का समर्थन किया था। शकीब अल हसन लगातार कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी मामले हैं वो राजनीतिक रूप से एक तरीके से पोषित है, राजनीतिक तौर पर ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार उनकी नहीं सुनती है। तो बांग्लादेश सरकार अपने खिलाड़ी की तो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है और वो भारत पे सवाल खड़े करें कि हमारे खिलाड़ी वहाँ असुरक्षित हैं। तो खैर ये सब टैक्टिक्स है, बांग्लादेश दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ पाकिस्तान की ओर से उसको बूस्ट किया जा रहा है, देखना है आगे क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश को अगर लगता है कि उसके कुछ 2-4 कदम से बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।